नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम बुलेट में। आज के सेशन में एनसीईआरटी क्लास थर्ड के ईवीएस के अंतर्गत चैप्टर 14, 15, 16 और 17 करवाऊँगा। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मैं सीटेट के एनसीईआरटी ईवीएस से इम्पॉर्टेंट जितने भी चैप्टर से प्रश्न बनते हैं मैं सबको कवर कर रहा हूँ। उसी के अंतर्गत आज एनसीईआरटी क्लास थर्ड के ईवीएस के चैप्टर 14, 15, 16, 17 को कवर करूँगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन 14 है, कहाँ से आया किसने पकाया। यहाँ पे कुछ परिवार की फ़ोटो दी गई है, जैसे बेणु का परिवार है, रानी का परिवार है। तो दोनों परिवार कौन किस तरह के काम कर रहे हैं? क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ तो किसके जैसा? तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? ऐसे में बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ से यही पेडागॉजी का इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुँचा पाएँ। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल आता है पेडागॉजी का कि रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव या हमें जैसे जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी भी भावनाओं को ठेस न पहुँचे। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न पेडागॉजी का बनता है कि जेंडर विषमता पर कैसे हमें चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हमें बच्चों से प्रश्न करना चाहिए, आपके अपने परिवार के बारे में बताओ। क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? सबसे आखिरी में खाना कौन खाता है? खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों? तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका दिए गए काम कौन करता है? पता लगाओ और लिखो। ऐसे प्रश्न हमें बच्चों से करवाना चाहिए। तो इसमें जो जो हाईलाइटेड हैं उसी को ध्यान देना है हमको। तो यहाँ से अब पेडागॉजी का प्रश्न बनता है कि बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान और परख और समझ का मौका देगा। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट निकलता है कि बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ को मौका देगा। तो यहाँ से यही इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि जो हम बच्चे जो पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख को समझ को विकसित करेंगे तो वही उनको एक दवाई के रूप में काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, इस अभ्यास में कुछ पौधों के ऐसे भाग दिए गए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा हैं। बातचीत के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ कुछ पौधों के ऐसे भाग हैं जिसे भोजन का हिस्सा है, जिससे हम भोजन पकाते हैं, भोजन खाते हैं। तो वही सब का चित्र के माध्यम से बच्चों को दिखाइए, उनसे प्रश्न कीजिए, उनको बताइए कि इससे कौन सी सब्जी बनती है। जैसे कचनार का फूल हो गया, हाँ, सहजन के पकौड़े हो गए। सीटेट ऐसे प्रश्न पेपर में पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन है, आओ बनाएं बर्तन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि बर्तन बनाया जा रहा है पुराने मिट्टी के। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से आता है, इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें, स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। तो हमें बच्चों को कहानी के माध्यम से कोई भी चीज़ समझाना चाहिए, नाटक के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बोलना चाहिए। इस क्रम में समझने में बच्चों को बहुत सहायता मिलती है और बच्चे अपने सृजनात्मक शक्ति या विचारों को बताने में पूरे मौके देना चाहिए ताकि बच्चे अपने सृजनात्मक शक्ति का विकास कर सकें। एवं बच्चों को हमेशा स्वयं क्रियाकलाप करने का पूरा अवसर एवं मौका देना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वह स्वयं कार्य करें। चलिए आगे देखते हैं। मिट्टी का लड्डू, लड्डू से कटोरी। चिकनी मिट्टी को गूंथकर एक बड़ा सा लड्डू बनाओ। इस लड्डू में गड्ढा बनाकर उसे कटोरी जैसा रूप दो। अपनी कटोरी को सुखाओ और सजाओ, इससे अपने मन की चीज़ें रखो। जैसे आप देख रहे हैं मिट्टी का सांप का बर्तन बनाया जा रहा है, मिट्टी की रोटी या रोटी का बर्तन। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है पेडागॉजी का, मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने में मदद मिलेगी। तो सीटेड तो यह एक पॉजिटिव वर्ड है, लर्निंग बाय डूइंग।
लर्निंग बाय डूइंग, हमेशा हमें बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाना चाहिए, उन्हें स्वयं करने का पूरा मौका देना चाहिए। जब बच्चे करके सीखेंगे तो आसानी से सीखेंगे, उनको आनंद भी मिलेगा। हमेशा हमें बच्चों को खुद करके सीखने का पूरा मौका देना चाहिए और अवसर देना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से बच्चों को उसके बाद ऐसे भी प्रश्न किया जा सकता है, बहुत साल पहले जब बर्तन नहीं थे तब लोग क्या करते थे, लोगों ने बर्तन क्यों बनाए होंगे, मान लो एक दिन दुनिया के सारे बर्तन गायब हो जाएं तो तुम्हारे घर में क्या होगा। ऐसे प्रश्न करने से बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। बच्चे अपने अपने अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देंगे और अपना भाषा विकास होगा उनका और सृजनात्मक शक्ति बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक पेडागॉजी का इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, आइए देखते हैं। जानते हो, बहुत बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन नहीं थे, पर लोगों को खाने पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। पत्थर के बर्तन हाथों में खोद कर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन गूँथ कर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज किया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन है खेल खेल में। तो यहाँ से जो पेडागॉजी का इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पीटू, अष्टा, चंगा, पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इसके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है। तो यहाँ से बच्चों को उनके स्थानीय खेल में जो भी खेल वो खेलते हैं उनसे उनको चर्चा किया जा सकता है। उसमें कैसे क्रिकेट में किसका यूज होता है, हाँ, कौन कौन से लगते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसे प्रश्न बच्चों से उन्हें सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, चेस खेल रहे हैं। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, आइए देखते हैं। तालिका को भरने से बच्चों की मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे के बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ तालिका में भरने से बच्चों को मदद की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे एक दूसरे से मदद करने का पूरा मौका लेंगे। एक दूसरे की मदद से सहजता का बहुत कुछ सीखता है, तो उनके अंदर बहुत सी सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित होंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय मशहूर खिलाड़ी पर जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। हमें स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाना चाहिए बच्चों से, ताकि वह खेल और खिलाड़ी के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। तो जब बच्चे को बहुत खेल के बारे में जानकारी होती है और खेले भी होंगे, देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना भी होगा, तो फिल्मों नाटकों में देखा भी होगा, तो इन सभी के बारे में बच्चों से हमें चर्चा करनी चाहिए। तो आज का अगला लेसन देखे हैं, चिट्ठी आई है। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज़ फिल्म से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकाल कर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहाँ मुझे थैली से निकाला और निकाल कर एक जोर का थप्पा लगाया। थप्पा था अगरतला का, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, डाकिये कई स्टेप के द्वारा चिट्ठी पहुंची है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो यहाँ से बनता है, कक्षा में अपने मित्र की चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियाँ देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पेज 110 पर चित्र दिए गए महिला को डाकघर से कार्य करते दिखाया गया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस महिला को डाकघर में काम करते हुए, तो इसका मेन तात्पर्य यही है कि जो लिंग भेद के प्रति बच्चों को समझाना चाहिए कि कक्षा में जब बच्चे अपने मित्र को चिट्ठी लिखेंगे तो कुछ बताने के लिए बच्चा खुद जब चिट्ठी लिखेगा तो उसको बहुत मज़ा आएगा, हाँ, और पत्र लेखन के प्रति उसे प्रोत्साहित
करेगा और प्रोत्साहन आएगा उसका। जब प्रोत्साहित होगा उसके बाद असली चिट्ठियाँ देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे, उनका विकास हो सकेगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है, और पत्र लिखने के प्रति प्रोत्साहित होंगे, अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। जैसे कि फिगर में आपको पेज 110 पे दिखाया भी गया था कि महिला की डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है, जिसे लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाएं। तो हमें लिंग भेद पर कहते हैं कि लड़कियां काम नहीं कर पाएंगे, बच्चे काम नहीं कर पाएंगे, तो इस लिंग भेद के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कोई काम सब कर लेते हैं। इसमें लिंग भेद के बारे में हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए। अगला टॉपिक यहाँ से प्रश्न बनता है पेडागॉजी का, पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी? बच्चों को बुजुर्गों से पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने से बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। यह समझने में बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हमें पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी, ऐसा प्रश्न बच्चों से करना चाहिए। बच्चों को बुजुर्गों को पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड पर पता कर लिखने और बच्चों को मदद के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं। तो यह समझने में बच्चे बुजुर्ग से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। चलिए आगे देखते हैं। जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद। हमें जेंडर भेद के लिए बातचीत करनी चाहिए। इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी या विभिन्न व्यवसाय में जुड़े जेंडर भेद होते हैं, जैसे लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, हाँ, लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, हाँ, लड़के गाना नहीं गा सकते। इन सब पे हमें खुलकर बच्चों से चर्चा करनी चाहिए ताकि उनके बीच जेंडर भेद खत्म हो सके। तो अगला मेन टॉपिक देते हैं, जहाँ से पेडागॉजी का प्रश्न बनता है, बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को उपस्थित एवं चित्रित व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवक में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमें बच्चों से अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत करने व चित्रित व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बातचीत की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें, या इस वेब लिंक के माध्यम से भी बच्चों का प्रयोग करके समझा सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज मैंने NCERT क्लास 3 के EVS के अंतर्गत चैप्टर 14, 15, 16, 17 को कवर किया। 4 चैप्टर और बचे हुए हैं। उसके बाद मैं क्लास 4 की NCERT EVS का पूरा चैप्टर करवाऊंगा। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।